हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की जो डिटेल्स हैं वो हैं 21/7/1992। जो जन्म समय है वो रात के 8:30। जन्म स्थान गाजीपुर उत्तर प्रदेश है। जो इनकी जन्म कुंडली बनती है, ये जन्म कुंडली बनती है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन अच्छा लगन माना जाता है, श्रेष्ठ लगन माना जाता है और लगन में इस राशि को अच्छा मानते हैं। ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि बनती है, जहाँ पर देखिए कि शनि देव 12वें भाव में विराजित हैं, मतलब अपनी ही दूसरी जो उनकी साधारण राशि है उसमें बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं और श्रेष्ठ विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, क्योंकि लग्नेश द्वारा ही ये विपरीत राजयोग बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है और जीवन में सभी सुख सुविधाओं को पाता है, क्योंकि लग्नेश कुंडली बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। और लगन भी मजबूत यहाँ पर कहलाएगा, क्योंकि गुरु से दृष्ट है। और जो लगन के स्वामी है वो भी अपनी खुद की राशि में ही है, तो वो दूसरी राशि को भी बलि करेंगे, तो लगन भी यहाँ पर बहुत अच्छी अवस्था में कहलाता है। कुंभ लगन की जो व्यक्ति होते हैं बहुत बातूनी होते हैं, बहुत अच्छी बात करने वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक का मतलब ये है कि उन्हें ज़िंदगी में ज़्यादा किसी से लगाव या किसी से ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति बस बातें करना जानते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और दिमागदार बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पंचम भाव में बुध की राशि पड़ती है। तो ये प्राकृतिक रूप से ही इंटेलिजेंट होते हैं। और इस लगन के व्यक्तियों को अपने जीवन में जिम्मेदारियों का एहसास बहुत कम उम्र में हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार भी होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन बाकी और सब ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि हम बात करते हैं, जो इनके पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं वो छठे भाव में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हैं, तो पंचम भाव के फलों को ये बिल्कुल कम करेंगे। यहाँ पर देखिए सप्तम भाव के स्वामी भी छठे में बैठे हैं और यहाँ पर भी शत्रु राशि में ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी ये बुध शुक्र यहाँ पर देखिए, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग इसको बोलते हैं। और इस लगन में इस योग से श्रेष्ठ कोई योग नहीं हो सकता, क्योंकि इस लगन में बुध भी कारक होते हैं और शुक्र भी कारक होते हैं। दोनों के कारकत्व के कारण, दोनों के इनके लग्नेश के मित्र होने के कारण ये योग, ये जो लक्ष्मी नारायण योग है इसमें फलित होता है और बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला बनता है। यहाँ पर देखिए बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर सूर्य मारक अवस्था में होते हैं। सूर्य कुंभ लगन में बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ये आप आजमा सकते हैं, जिन योग कुंभ लगन के हैं और उनको सूर्य की दशा चल रही है, वो खुद अपना अनुभव कमेंट कर बता सकते हैं उनका जीवन का अनुभव कैसा है। तो सूर्य यहाँ पर, और देखिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और जाकर छठे में बैठे हैं, मतलब छठे भाव में बैठे हैं, तो ये भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम को देता है। यहाँ पर देखिए जो दसम भाव के स्वामी मंगल हैं वो भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं। मंगल का चतुर्थ भाव में होना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर घर में लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण होता है। ऐसे व्यक्ति का खुद का नेचर होता है कि इसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी वो लड़ाई झगड़े की बात में आता है। यहाँ पर ये मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन मंगल सिर्फ 2 ही डिग्री पर हैं, तो मांगलिक योग का प्रभाव इतना अधिक नहीं है, बहुत न्यूनतम प्रभाव है। यहाँ पर मंगल जो है अपने घर को देख रहे हैं, तो जहाँ जिस वजह से ये व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को अच्छा करने का काम करेंगे अपनी दशा अंतर्दशा में या इनके जीवन में। अब देखिए इनके कुंडली में इनका लगन तो कुंभ है जो कि शनि से प्रभावित है, और इनका जो चंद्र राशि है वो मीन राशि है। अब मीन राशि का मतलब है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो, उसका मानसिक व्यवहार एक अलग ही तरह का होता है। मानसिक व्यवहार का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति का मन बहुत भटकता रहता है। जैसे एक मछली पानी में लक्ष्यहीन होकर भटकती रहती है, इसी प्रकार इनका मन भी अनेक विचारों से भरा रहता है और मन में अनेक विचारों का प्रवाह चलता रहता है। कभी इनके मन में कुछ चलता रहता है, कभी कुछ चलता रहता है। इनको फोकस करना जीवन में बहुत मुश्किल होता है और इसी कारण इनके जीवन में समस्याएं बहुत होती हैं, क्योंकि ये किसी भी काम को फोकसली नहीं कर पाते हैं और इनके मन की भटकने के कारण ही इनके जीवन की अधिक समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए समस्या ये भी है कि मीन राशि का होना अपने आप में एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनका मन बहुत भटकता है। ये समस्या यहाँ पर होती है। देखिए गुरु और चंद्रमा का यहाँ पर छठा आठवें का संबंध भी बन रहा है। और यहाँ पर चंद्रमा
यहाँ पर देखिए चंद्रमा शनि से दृष्ट हो रहे हैं तो इनका मन और ज़्यादा भटकने की स्थिति में बन रहा है। और वर्तमान में मीन राशि को 7.5 भी चल रही है। तो वर्तमान में ये परेशान इसलिए है, वर्तमान में तो ये परेशान चल रहे होंगे क्योंकि इनको 7.5 चल रही है और इतना इनको 7.5 चलेगी। देखिए 7.5 के भी तीन पार्ट में हम इसको दे सकते हैं, 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल। तो ये जो 7.5 शुरू के 2.5 साल चलेंगे वो कोई मध्यम कष्ट वाले चलेंगे, बहुत ज़्यादा कष्ट वाले नहीं चलेंगे। और उसके बाद जब जो शनि है वो जब मेष राशि में आएंगे, क्योंकि अगर शनि यहाँ होंगे और शनि यहाँ होंगे और शनि यहाँ होंगे तो ये 2.5 ये 7.5 साल, जो 7 साल चलेंगे ये। और शनि की अभी तो शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं तो इनको इतनी समस्या भी नहीं होगी। लेकिन जब इनका आखिरी चरण होगा 7.5 का, देखिए मेष राशि में नीच राशि के चलते हैं तो मीन राशि वालों के लिए जो आखिरी 2.5 साल होते हैं वो ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इनकी जो प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि इनको 7.5 का समय चल रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहे हैं तो इनके जीवन में इनके लिए हुए निर्णय गलत साबित हो रहे हैं और ये अपने निर्णयों पर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके जीवन में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। समस्या की लिस्ट बहुत लंबी है, हर प्रकार की समस्या, करियर की भी प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, विवाह की भी समस्या हो सकती है, आर्थिक की समस्या हो सकती है, क्योंकि 7.5 में व्यक्ति समस्याओं से जूझता है। अब देखिए कि इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अब देखने का प्रयास करेंगे, कुंडली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इनका पहला क्वेश्चन ये है कि इनकी जॉब कब लगेगी और इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। तो देखिए अगर हम जॉब की बात करते हैं तो वर्तमान में तो 7.5 चल रही है तो इससे तो ये लगातार परेशान रहेंगे ही। लेकिन अगर हम जॉब लगने की बात करते हैं तो इनको जो दशा चल रही है, देखिए इनको दशा चल रही है शुक्र की। अब कुंभ लगन वाले व्यक्ति को अगर शुक्र की दशा चल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन का वो श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि कुंभ लगन में जो शुक्र होते हैं वो चतुर्थ और नवम के स्वामी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर ये जो शुक्र हैं भाग्य भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, ये छठे भाव में बैठे हैं। अब छठा भाव का मतलब है प्रॉब्लम्स। अब कोई भी ग्रह इसमें आकर बैठेगा तो प्रॉब्लम्स, और इसका स्वामी जिस भी भाव में बैठेगा तो प्रॉब्लम्स। अब देखिए छठे जो शुक्र है, शुक्र का मतलब शुक्र का जो संबंध बन रहा है वो दूसरे और नवम से तो बन रहा है, मतलब चतुर्थ से और नवम से तो बन रहा है, लेकिन उसका संबंध प्रॉब्लम से ही बन रहा है। तो वर्तमान जीवन में इनके समस्याओं का भी चल रहा होगा कि इनके जीवन में समस्या भी चल रही होंगी। और शुक्र क्या करेंगे, इनकी समस्याओं को कम करने का काम जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो शुक्र हैं ये इस लगन में योग कारक हैं, इस लगन को सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो इनकी जो दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है 2011 से, और 2011 से शुक्र की दशा होने के कारण वर्तमान में इनको शुक्र में गुरु का अंतर चल रहा है, जो इनको रहेगा अगस्त 2024 तक। ये जो गुरु का अंतर रहेगा, और गुरु के बाद इनको शनि का अंतर आएगा। तो शनि की दशा में जब शुक्र में शनि का अंतर आएगा तब इनको नौकरी की संभावनाएं लगेंगी, नौकरी इनकी तब लगेगी। और नौकरी भी इनको जो करनी चाहिए या इनको प्रयास करना चाहिए या इनकी नौकरी लगेगी तो वो घर से दूर ही लगेगी, घर से दूर जा सकती है। अगर ये विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए प्रयास करना चाहिए तो वो इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन घर से दूर इनकी नौकरी, घर से दूर का मतलब है कि बहुत दूर इनकी नौकरी लगने की संभावना बनेगी, और ये बनेगी अगस्त 2024 के बाद, क्योंकि अगस्त 2024 के बाद गुरु की दशा समाप्त होकर इनको शनि की दशा आएगी, शनि की अंतर दशा आएगी। तो जब शुक्र में शनि की अंतर दशा आएगी तो इनको नौकरी लगने की या अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। अब इनकी पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए पढ़ाई का जो स्वामी बनता है वो पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, और बुध का जो संबंध है वो छठे भाव से है। तो देखिए आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है वो लगातार अच्छी नहीं है, और शिक्षा में आपके व्यवधान है, और व्यवधान में आपके स्वास्थ्य के कारण बने हुए हैं, स्वास्थ्य के कारण आपकी शिक्षा में व्यवधान है। बाकी आप देखिए आपका जो व्यक्तित्व है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आप के लिए जो आप मतलब ह्यूमैनिटीज़ की जो तरफ है आपका ज़्यादा झुकाव पड़ता है, क्योंकि ये कुंभ लगन वाले व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। अब देखिए इनकी कुंडली में ये बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बातूनी, ये लगन से ही होते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में एक योग बना हुआ है बुध, शुक्र और सूर्य का।
अब देखिए कि बुध शुक्र अगर साथ में है तो ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब इनके साथ सूर्य का संबंध आ जाता है तो इसके प्रभाव में बहुत विविधता आ जाती है। कैसे? बुध शुक्र और सूर्य वाले व्यक्ति बहुत मल्टी टैलेंटेड बन जाते हैं। मतलब उनका जो बात करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, बहुत मतलब सामने वाले को अपने प्रभाव में लेने का काम कर लेते हैं। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति होते हैं, और ये बहुत ही मतलब इनका मतलब ये है कि ये जितना सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं उतना असामाजिक कार्य में लिप्त रहते हैं, असामाजिक कार्य को भी करते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये व्यक्ति के जो उसका जीवन है, उसके जीवन में कहीं तो उसको लगता है कि शांति है, कहीं तो उसको लगता है अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो असामाजिक कार्य हैं उनमें भी जाता है, उनमें भी लिप्त होता है। अब छठे भाव में शुक्र है, शुक्र का संबंध 12 भाव से बन रहा है, तो ये स्थिति यहाँ पर ये है कि, और साथ में बुध शुक्र सूर्य है, तो ऐसे व्यक्ति के अफेयर्स भी बहुत हो सकते हैं लेकिन वो सफल नहीं होंगे। लेकिन इनके प्रेम संबंधों की बात करें अगर हम, तो प्रेम संबंध भी इनके कोई सफल नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंध का जो स्वामी है, जो प्रेम का स्वामी है, वो छठे भाव में वो पीड़ित है, अच्छे भाव में नहीं है। और बुध शुक्र वाले व्यक्ति के जीवन में 2 विवाह के योग बनते हैं, या 2 विवाह वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, या एक के बाद कोई दूसरा विवाह हो सकता है, या फिर एक के साथ पैरेलल में कुछ दूसरा भी हो सकता है। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें भी ऐसे व्यक्ति लिप्त पाए जाते हैं। ये इनके जीवन का एक पॉइंट होता है जिस पर इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इनके चरित्र को खराब कर सकता है। इनको चरित्र को अपने ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इस लगन में शुक्र वैसे ही बहुत ज़्यादा कारक होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जब शुक्र का संबंध 12वें से बन रहा है और इस योग को भी इस तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। और इनके लव अफेयर्स के हम बात करें, प्रेम प्रसंगों की बात करें, तो वो कोई सफल नहीं होने वाले हैं। इनके प्रेम संबंध बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, लेकिन उनमें सफलता इनको पूर्णतः नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बुध शुक्र का प्रभाव व्यक्ति पर सकारात्मक, इसका प्रभाव दोनों प्रकार से होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अब देखिए सकारात्मक अगर हम कहें तो किस प्रकार कहें, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तीनों ग्रहों पर, और तीनों मतलब इस योग पर, तो शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि इनके जो प्रभाव है उनमें नकारात्मकता ज़्यादा होगी, क्योंकि शनि भले ही लगने से है लेकिन उनकी दृष्टि का प्रभाव नकारात्मक ही रहेगा, वो उसके फलों को अच्छा नहीं कर पाएगा। बुध के फलों में भी कमी आएगी, शुक्र में भी कमी आएगी, और शुक्र तो मान सम्मान की हानि, जो सूर्य है वो मान सम्मान की हानि भी उनकी होगी, और इनके जो निर्णय हैं वो भी सही नहीं हो पाएंगे, पिता का साथ भी इनको इतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य शनि के द्वारा देखे जा रहे हैं, तो इनके जीवन में अपमान की स्थिति बनती है। तो इस चीज़ों से इनको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बुध शुक्र की जो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है कि ये पंचम और ये सप्तम, अब कह सकते हैं कि ये तो विवाह का योग है, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन प्रेम विवाह का योग तब बनता है जब बुध शुक्र मतलब पंचमेश और सप्तमेश एक साथ हो, और उन पर शुभ ग्रह का प्रभाव और तीसरे ग्रह का भी प्रभाव हो। अब यहाँ पर देखिए तीसरे ग्रह का प्रभाव यहाँ पर बुध पंचमेश और सप्तमेश पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और शनि से दृष्ट है, तो इनका कुंडली में प्रेम विवाह की स्थिति है, मतलब प्रेम विवाह का योग का साफ साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन ये हकीकत में होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम नवमांश को एक बार देखते हैं। देखिए हम नवमांश की बात करें तो इनके जो नवमांश चक्र है वो 7 नंबर से जुड़ा है। 7 नंबर का मतलब है कि जो लगन में इनका 9वां भाव है, और वो भाग्य भाव है, और उस भाव से इनका नवमांश चक्र शुरू हुआ है। तो देखिए इनका जो इनके जीवन में विवाह का होना, जीवन साथी का आना बहुत श्रेष्ठ रहेगा, इनके भाग्य की उन्नति करेगा, इनके जीवन में हर प्रकार की उन्नति को दिखाएगा, हर प्रकार की उन्नति करेगा, हर प्रकार से इनका विकास होगा। ये इस बात को दिखाता है कि इनका नवमांश 7 नंबर से शुरू होता है, ये इस बात का मतलब ये है। अब देखिए इनके बुध शुक्र यहाँ पर सूर्य अच्छी अवस्था में है, अपने भाव में है, और कारक भाव में है, अपनी राशि में है। ये यहाँ पर सूर्य जो है ठीक प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे। नवमा लगन कुंडली में ये पीड़ित है, लगन कुंडली में इनका प्रभाव अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। अब देखिए बुध यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, तो बुध भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं। लेकिन देखिए कि बुध और शुक्र का जो ज्योतिषीय कोई दृष्टि संबंध नहीं होता है, क्योंकि बुध शुक्र के साथ ही होते हैं। अब ये नवमांश में जो दृष्टि संबंध बन रहा है, इसका कोई विशेष लाभ या विशेष प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर नहीं होगा। तो इनकी वैवाहिक जीवन की जो
प्रेम विवाह की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ पर देखिए मंगल उच्च राशि में है, यहाँ पर देखिए शनि दसम भाव में है। तो शनि दसम भाव में है तो इसका मतलब है कि इनको जीवन में शनि से रिलेटेड काम भी करना चाहिए, या शनि से रिलेटेड काम कर ये जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इस तुला लगन की कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। इनका एक सवाल ये भी है कि क्या इनको राजनीति में जाना चाहिए, कि राजनीति में जाना इनके लिए कैसा रहेगा। अब देखिए राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति का मतलब है कि आपका जनता में विश्वास हो, जनता से जुड़ा हुआ काम है, और जनता का जो भाव होता है वो चतुर्थ भाव होता है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र बनता है जो छठे भाव में है। तो पहला जो इंडिकेशन मिलता है कि जो चतुर्थ भाव है, जनता का भाव का स्वामी है, वो किसी अच्छे भाव में नहीं है। तो जनता का प्रति, आपके प्रति जो, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं या राजनीति में हैं, तो जनता के प्रति आपके प्रति जो विश्वास है उसमें बहुत कमी है, उस पर आपको काम करना होगा, तब जाकर आप इस काम को कर सकते हैं। देखिए शनि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, मतलब ये तो है कि ये भाव से है, लेकिन अगर हम कारक देखते हैं, जनता का कारक जो होता है वो हम देखते हैं, शनि को देखते हैं, और शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है, सूर्य से बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्थिति दिखाई पड़ती है, कुछ स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। 50-50% आपकी कुंडली में चांस बनते हैं कि आप कुंडली इसमें राजनीति में जा सकते हैं। देखिए दसम भाव का स्वामी का संबंध दसम भाव से बन रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप राजनीति में जा सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम नवमान से देखते हैं, तो अगर नवमान देखिए तो दसम भाव में शनि का प्रभाव, और दसम भाव में शनि का प्रभाव का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे जीवन, मतलब व्यक्ति के जीवन ऐसा होता है कि वो दूसरे लोगों को काम देता है, दूसरे लोगों की जिम्मेदारी उठाता है, बहुत ज़्यादा लोगों की। जैसे फैक्ट्री का मालिक होता है कोई, उसकी प्रति बहुत, उसके मतलब उसके जीवन में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो जब शनि का संबंध दसम भाव से होता है तो ये करोड़पति योग बनता है, या बहुत अच्छा योग बनाता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी राजनीति में जाने के योग बनते हैं, राजनीति में जाने की स्थिति बनती है। यहाँ पर देखिए सूर्य भी लाभ भाव में है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण है कि आप राजनीति में जा सकते हैं, सरकार से जुड़ सकते हैं, सरकार से आपको लाभ हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम दसमान से भी इसलिए देखते हैं कि आपके करियर में राजनीति का कहीं ना कहीं रोल है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्थिति 50-50 है, क्योंकि सूर्य तो उच्च राशि में है और शनि नीच राशि में है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति है, और सूर्य उच्च राशि में, इसका मतलब है कि आपके जीवन में आप सरकार से जुड़ सकते हैं, सरकार से लाभ कमा सकते हैं, सरकार के प्रति आप काम कर सकते हैं, और उसी में आप जनता के प्रति भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। इसमें आपको बहुत सारे अपमान, बहुत सारी अवहेलनाएं झेलनी पड़ेंगी, और बहुत सारे आप आरोप भी लगेंगे, आपका अपमान भी हो सकता है। वो सब स्थितियाँ बनी हुई हैं, वो सब बनेंगे, लेकिन आप राजनीति में जा सकते हो, राजनीति की स्थितियाँ आपकी कुंडली में बनती हैं। ये लगन नवमान दसमान से भी दिखाई पड़ता है। अब इनके विवाह की बात करते हैं। देखिए विवाह की अगर हम बात करते हैं तो विवाह, आप देखिए कि विवाह के जो भाव है, विवाह का भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, छठे में। तो इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम रहेंगी, और वो शनि से भी दृष्ट है। तो इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब उदासीनता है वैवाहिक जीवन में, कोई बहुत मधुरता नहीं है, इस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। दूसरी बात ये है कि ये गुरु जो कि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बने हुए हैं। आप देखिए कि किसी की कुंडली भी हो, किसी कुंडली में दूसरे भाव में गुरु हो, अपनी राशि में ना हो और अकेले हो, मतलब अपनी राशि में नहीं होने चाहिए और अकेले होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अपनी राशि में नहीं है और अकेले हैं, दूसरे में हो, 7वें में हो, 11वें में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जिन्हें विवाह में बहुत समस्या आती है, विवाह होना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। और ये गुरु विवाह ना होने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि विवाह होने में इनका कोई योगदान नहीं है, और विवाह को लेट कराने में, विवाह देर कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। क्योंकि देखिए विवाह भाव में बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हुए हैं, तो ये भावनाश की स्थिति को बना रहे हैं, और विवाह गुरु के कारण विवाह में बहुत देरी हो रही है। और विवाह भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्थिति यहाँ पर पड़ रही है। तो विवाह की जो स्थिति है इनकी, देखिए वैवाहिक जीवन भी कोई बहुत श्रेष्ठ वैवाहिक जीवन हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सप्तम का स्वामी छठे में है, सप्तम का स्वामी छठे का मतलब है कि आपके शत्रु, तो वैवाहिक जीवन का मतलब है कि आपका जीवन साथी ही आपका शत्रु बन सकता है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है।
सप्तम का स्वामी छठे में गया है, तो ये कभी भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पाता है, ये स्थिति बनती है। यहाँ पर गुरु वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का ही काम करेंगे, अच्छा करने का काम नहीं कर पाएंगे। तो इनको गुरु के उपाय करने होंगे जिससे इनके वैवाहिक जीवन की स्थिति बने और वैवाहिक जीवन अच्छा हो गया। वैवाहिक जीवन में समस्याएं इनके काफ़ी दिखाई पड़ती हैं। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति हम नवमांश में भी अगर देखते हैं तो नवमांश का स्वामी मंगल, देखिए मंगल यहाँ पर उच्च का है, मंगल यहाँ पर उच्च का है जो सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो उच्च का मतलब ये है कि विवाह होने के बाद इनके जीवन में धन धान्य की स्थिति अच्छी होगी, इनका करियर अच्छा होगा, इनके पास सुख सुविधाएं अच्छी होंगी, वो सब होगा, वो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वैवाहिक जीवन में जो आपसी सामंजस्य है उसमें कमी रहेगी, उसमें बहुत समस्या रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो विवाह कारक हैं गुरु वो 12 भाव में है। दूसरी बात ये है कि सप्तम भाव पर यहाँ पर अभी कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, यहाँ पर और मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो कि खुद के भाव को देख रहे हैं। शुक्र भी यहाँ पर जो विवाह को चलाने का काम करते हैं राहु केतु के एक्सेस में आए हुए हैं। तो देखिए वैवाहिक जीवन के बाद उन्नति होगी, धन की उन्नति होगी, प्रोफेशन की उन्नति होगी, लेकिन जो आपसी सामंजस्य उसमें प्रॉब्लम रहेंगी और इस कारण ही आपके जीवन में समस्या रहेंगी। ये आपकी समस्याओं का कारण अधिक है। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो आपको गुरु आपके विवाह को लेट कराने का काम कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में आपको शुक्र की दशा चल रही है जो कि आपके लिए श्रेष्ठ है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो भी आप जैसे आप राजनीति में जाना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अच्छे से अपना प्रयास कीजिए, आपको सफलता भी मिल सकती है। क्योंकि आपके अभी कारक जो ग्रह है उसका समय चल रहा है, वर्तमान में आपकी जो दशा है वो अच्छी चल रही है। और अभी 2024 अगस्त 2024 में आपको शनि की अंतर्दशा आएगी जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि वो शनि विपरीत राजयोग में है जो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देकर जाएंगे और आपके जीवन में आपकी विवाह की स्थिति, आपकी नौकरी स्थिति को, सभी प्रकार की स्थितियों को पूरा कर देंगे। लेकिन आपको विवाह करते समय कुंडली मिलाकर विवाह करना चाहिए बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। आपको भाग्य का साथ मिले, देखिए शुक्र के भी उपाय आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपका शुक्र छठे भाव में है, तो आपको भाग्य के साथ की भी कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती होगी। और आपको जीवन में संतान संबंधी समस्या भी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो सप्तम संतान का भाव का स्वामी है वो भी छठे में गया हुआ है। आपके जीवन में देखिए आपको धन की स्थिति की बात करते हैं तो आपके ये देखिए क्या है कि ये धन भाव है और धन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जैसे चंद्रमा कभी तो अच्छा होगा कभी बुरा होगा, मतलब 15 दिन अच्छा चमकता है चंद्रमा, 15 दिन नहीं चमकता है। उसी प्रकार धन की स्थिति भी आपकी रहेगी। धन 15 दिन तो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा या कुछ समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ समय आप धन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करोगे। तो ये आपकी स्थिति बनी रहेगी। लेकिन आपके जीवन में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि कुंभ लगन में जो राहु होते हैं वो बहुत श्रेष्ठ लाभ देते हैं। और लाभ भाव में तो राहु की जो प्लेसमेंट है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। राहु 11 भाव में सबसे श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं। और राहु आपको जीवन में जीवन भर लाभ कराते रहेंगे। अगर आप जैसे राजनीति से लाभ होता है, राजनीति में कुछ अच्छे काम होते हैं कुछ बुरे काम होते हैं, तो उन सभी कार्यों से आपको राहु लाभ जरूर दिलाएंगे। राहु आपके जीवन में आपकी धन की स्थिति को बहुत श्रेष्ठ करेंगे, आपके जीवन में धनागमन को कभी नहीं कम करेंगे, कभी नहीं रुकेगा। राहु की वजह से राहु आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव करेंगे। देखिए गुरु की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, तो आपके जीवन में आपको धन लाभ अवश्य होगा, धन लाभ अधिक होगा, लेकिन आपको धन संचित करने में समस्या आएगी। आपके जीवन में आप खर्चीला, आपका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा खर्चीला है, आप खर्च भी बहुत अधिक करते हैं। इसी कारण आपके जीवन में जो आपको कमी महसूस होगी धन की, आपकी खुद की वजह से होगी। अगर मैं आपको कहूँ अब अगर एक रतन पहनने की, तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं आपको कोई रतन सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बुध और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं जिसका रतन आप पहन सकते हो, और 12 भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं। भले वो खुद की राशि में, लेकिन भाव से आप प्रभावित पीड़ित हैं। तो ये समस्या यहाँ पर है कि आप कोई रतन मत पहनना। रतन आपके लिए किसी प्रकार कोई भी आपको रतन अगर आपको पहनाए भी जाते हैं तो वे आपके स्वास्थ्य को समस्या दे सकते हैं। आपको शुक्र का टाइम चल रहा है तो आप शुक्रवार को मंदिर जाइए, शुक्रवार को आप शिव जी पर जल जरूर चढ़ाइए, फूल अर्पित कीजिए शिव जी पर। और शुक्रवार को आप देवी के दर्शन कर सकते हैं, देवी की उपासना कर सकते हैं, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करेगा। सिर्फ आप हफ्ते में एक दिन पूजा कीजिए या एक दिन मंदिर जाइए, इसके अलावा आप मत कीजिए।
एक दिन जाइए शुक्रवार के दिन आप शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप कीजिए, जो आपके जीवन की स्थिति को अच्छा बनाएगा, आपको भाग्य का लाभ देगा, आपको सुख सुविधाएं देगा। क्योंकि अभी आपको शुक्र का समय बहुत काफ़ी आपको शुक्र का समय रहेगा। तो शुक्र का सिर्फ आप उपाय कीजिए, वाइट कलर का यूज़ कीजिए जितना कर सकते हैं, परफ्यूम यूज़ कीजिए अच्छे से अच्छे जितने कर सकते हैं, और अपने आप को इतना साफ़ सुथरा रखेंगे आप, जितना आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने साफ सुथराई रखेंगे, वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आपकी जो स्थिति है वो और अच्छी होगी, आपका शुक्र जितना अच्छा होगा आपको जीवन में उतनी उन्नति मिलती रहेगी और आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी हो। आप इसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे आपके जो सूर्य है वो 4 नंबर की राशि में है, कर्क राशि में, तो आप 4 किलो गुड़ किसी ऐसे स्थान पर दान कीजिए जिससे वो जो गुड़ है वो ऐसे स्थान पर हो, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना बनता हो, बहुत सारे, जैसे गुरुद्वारा हो गया, किसी ऐसे प्रकार का स्थान हो गया, 4 किलो गुड़ आप दान कीजिए, जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बनेगी। और संडे को आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, लेकिन बस आप ज़्यादातर आप शुक्र के उपाय कीजिए जो आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, आपके जीवन की उन्नति को अच्छा बनाएंगे। इनके इतने ही सवाल थे, और बाकी और जो भी कोई इनको सलाह दे सकता है, बता सकता है इनके बारे में, जो भी इनको वो कमेंट करके बता सकते हैं। और इनके ऐसे ही आप अपनी जो डिटेल है वो कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो का भी इस प्रकार, आपकी जो कुंडली है उसके क्वेश्चन का भी इस प्रकार वीडियो बनकर आपको आंसर मिले और आपको लाभ हो और सभी को भी लाभ हो। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और थैंक यू।